एक जगह, आप राजस्थान में एक गांव में लेक्चर दे रहा था, वहाँ कम से कम 15-20 ब्राह्मण आए हुए थे जो पंडित होते हैं अपने कर्म कांडी। तो मैंने उनको बताया तुम ध्यान रखना सबके सब नरक जाओगे अगर तुम, तो बेसिकली मैंने वहाँ बताया कि जब तुम यज्ञ कराते हो किसी भी चीज़ के लिए, देवी देवताओं की जब तुम पूजा कराते हो, पता है तुम्हें क्या बोलना चाहिए कि इससे तुझे सुख और दुख दोनों मिलेगा। आपके लिए करूं तो मेरे पास 4 यंगस्टर ब्राह्मण आए पंडित ने, प्रभु जी अगर नहीं करेंगे ऐसे, मैंने कहा तुम गए लंबे गए। बोले तो हम ये बोलें, मैंने कहा बिल्कुल बोलो, पहले बोलो कि इससे तुझे सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जैसे जब रामदास जी जो शिवाजी के गुरु थे, जब उनकी शादी करानी जा रही थे रामदास जी की, तो जो महाराष्ट्र में हर शादी के मंत्र के बाद बताऊं क्या बोला जाता है? सावधान। हर मंत्र के बाद सावधान। तो रामदास जी ने पूछा ब्राह्मण से, सावधान क्यों बोल रहा है? बोला शास्त्र कहते हैं गृहस्थ जो है वो अंधकूपम है जिसमें सांप है। बीड़ बजानी सीखी, गृहस्थ बनना सीखा? बोले नहीं। बोले इसीलिए सावधान कर रहे हैं। तैरने तो चल दिया परंतु तैरना आता नहीं है, क्या करेगा? डूब जाएगा। इसलिए तो कहते हैं सब आप लोग, और कहाँ मिलता है टाइम, जबकि गृहस्थ आश्रम है। क्या है प्रभु जी? गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है और सन्यास भी। मुझे बताइए भोग के लिए कहां लिखा गया है? फिर आपका घर आश्रम है? झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझसे तो बोल लोगे, जवाब तो खुद को ही देना पड़ेगा। इम्तिहान तो प्रभु जी खुद ही देना पड़ता है। आज स्टूडेंट शिष्य बेवकूफ बनाया टीचर का, मुझे सब आता है, सब आता है, सब पता लग जाएगा बेटा जब इम्तिहान होगा। उस टाइम अकेला बैठा होगा, जब मृत्यु का इम्तिहान आएगा तो उस टाइम अकेले हो गए। क्या हो गए प्रभु जी? अकेले। उस टाइम सारा चिट्ठा सामने आएगा। इसलिए आश्रम है सब। प्रभु ट्रेनिंग लो ना, क्या करो? गृहस्थ गलत नहीं है। पता है गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ क्यों बताया गया? वो आपको सुना ही नहीं होगा, जाना नहीं होगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही है जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यास को चलाता है। गृहस्थी का काम है दान करना। किसका काम है? हाँ, गृहस्थ को श्रेष्ठ इसलिए नहीं बताया था कि 20 बच्चे पालता है। अरे तो जानवर भी पालता है, वो तो चिड़िया भी पालती है। इसमें कौन सा बड़ा हो गया आपका? वो बड़ा थोड़ी हो गया। तो इसलिए आता है कि आश्रम क्या है प्रभु जी? आश्रय लो, आश्रय। किसका आश्रय? आश्रम आश्रय, भगवान का आश्रय। तो गृहस्थ हो तो ग्रह को अस्त मत करो, ग्रहों को अस्त मत करो। गृहस्थ के साथ आश्रम लगाती ग्रह अस्त नहीं होंगे। नहीं तो जो ग्रह अस्त होते हैं जन्म पत्री में बड़ा तंग करते हैं, क्योंकि वो पावर को खत्म हो जाता है। तो जैसी आश्रम लगाते हो तो गृहस्थ सही हो जाता है। क्या होता है? इसलिए हमारा विचार भी अपना जो आया, हम यहाँ इंस्टीट्यूट जो आश्रम बना रहे हैं, गुरुकुल है एक्चुअली, आश्रम है, उसमें हम महीने भर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि जहाँ की महीने भर जो शादी करना चाहते हैं वो आए और समझें गृहस्थ आश्रम होता क्या है, और फिर गृहस्थ में प्रवेश करें। यही मैं कभी भी देखता हूँ ना, घोड़ी पे जा रहा है कोई, मैं ना हो गया इसका काम। एक्चुअली घोड़ी को इस पे बैठना चाहिए। ये कहाँ घोड़ी पे बैठा है, इसे पता भी नहीं है जा कहाँ रहा है प्रभु जी। प्रहलाद महाराज उसको अंधकूपम कहते हैं, जिसमें एक नहीं अनेकों सांप है, पता ही नहीं है ना प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए अब आते हैं कर्म कांडी पे वापस। ये देवी देवताओं के चक्कर में रहते हैं कि इनको स्वर्ग प्राप्त हो जाए, या बहुत सारे मजा मिले, मजा, धन धान्य प्राप्त हो जिससे मैं मजा करूंगा। ये भी योग में नहीं आता। कर्मी भी योग में नहीं है, कर्मकांडी भी योग नहीं है। अब आते हैं, इसलिए ये कर्मकांडी जो है ना, ये पुण्य और पाप दोनों करता रहता है। क्योंकि पुण्य करता है
कुछ प्राप्त करने के लिए, फिर खर्च करता है पाप में, खर्च करता है पाप में। जो मैंने बताया था मेरे ख्याल से आपको कि हमारे स्कूल कॉलेजों में कमाना तो सिखाया गया, परंतु खर्च कैसे करते हैं वो सिखाया नहीं गया। कैसे पैसे लाओगे, पावर में आओगे, आईएएस बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, इतना पैसा मिलेगा, सबको ये तो सिखा दिया, परंतु इसको लगाओगे कैसे ये किसी ने नहीं सिखाया। ज्यादा जरूरी क्या है प्रभु जी? करो। जीवन तो मिल गया, अब इसको खर्च कैसे करूं, लगाऊं कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्रॉब्लम यही हो गई कि जीवन तो मिल गया प्रभु जी, हम सोचते हैं अपने आप मिल गया। नहीं, आपने बड़ी मेहनत करी है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए, आप भूल गए हो, उसका मतलब नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी। शास्त्र बताते हैं आपने बहुत तपस्या करी है, तब जाके आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसको भगवान ने बताया, मैंने बताया भी था, इन लोगों को बताया कामैस्तैस्तैर हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब उसकी इच्छा, भौतिक इच्छा, भौतिक भोग की बड़ी जबरदस्त तीव्र इच्छा हो जाती है तो उसकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए वो अन्य देवताओं के पास जाता है। क्योंकि उन देवताओं का वो देवता जो इंचार्ज हैं वो किस वस्तु के इंचार्ज हैं? अस्थाई। वो अस्थाई वस्तु के हैं। अगर मेरे पास अस्थाई वस्तु होगा तो प्रभु जी आप मेरे पास आओगे तो मैं क्या दूंगा आपको? अस्थाई वस्तु ही तो पकड़ाऊंगा। तो ये देवी देवता भी आपको ये मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति प्रदाता शिव जी का, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एवं न समस्या। इसमें कोई डाउट शंका नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले तो विष्णु हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल भी सीमित और नाशवान होते हैं, क्योंकि वो है किसके इंचार्ज? नाशवान पदार्थ के इंचार्ज है, नाशवान वस्तु के इंचार्ज है। अब योग पे आ रहे हैं तो अब मैं आपको 5 चीजें, ठीक है, पहला पॉइंट कार्य घटक, ठीक है प्रभु जी। तो ये 5 घटक होते हैं, इससे हम जानेंगे कि उस योग की स्तर क्या है, ठीक है प्रभु जी। तो पहला है कार्य, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है तपस्या, चौथा है ध्यान और 5वां है भक्ति। 5वां है भक्ति अर्थात सेवा, प्रेममयी सेवा। लिख लो इसको और समझ में आ जाएगा। अब मैं एक एक करके लूंगा घटक योग को समझने के लिए कि योग हमें कितना पास लेके जा रहा है भगवान के। ये उसके घटक हैं, ये 5। अब ये घटक जो हैं ये हमारे आचार्यों ने बताए हैं निकाल के भगवद गीता से। आसान हो गया ना प्रभु जी, तो मैं ढूंढता ही रहता, मेरे को तो मिलते नहीं। कितना इजी हो गया। अब कर्म योग, अब ध्यान रखिएगा, योग का मतलब जो कृष्ण से जोड़ रहा है, और इसके सामने जो वर्ड है, जो अक्षर आता है सामने वाला, जैसे कर्म योग में क्या आया? कर्म, अर्थात उससे जुड़ रहा है, परंतु जुड़ रहा है कर्म से। परंतु कर्म में क्या आया? ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्म योग के अंदर जो, अब ये आपको लिखना होगा, ये 5 चीजें लिख ली। अब आप एक काम कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। कैसे? इसके सामने कर्म योग लिख लो, फिर ज्ञान योग लिखना, फिर ध्यान योग लिखना और फिर भक्ति योग, ठीक है। ऐसे 4 लिख लोगे तो आपको टिक मारते रहो बस। या सक्रिय, कम, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे बताऊंगा मैं। तो कर्म योग के अंदर जो कार्य है वो सक्रिय तत्व है। क्या है? सक्रिय है। ज्ञान थोड़ा सा, तपस्या थोड़ी सी, ध्यान गायब है, और प्रेममयी सेवा ये क्या है? इसको हिंदी में कहेंगे, मोटिवेटेड को क्या कहेंगे? हाँ, मतलब अपने लिए प्रेरित, हाँ, स्वप्रेरित। मतलब यह है कि वो अपने लिए इंद्र तृप्ति कुछ करना चाहता है, ठीक है प्रभु जी। कर्म योग के अंदर ये आता है। अब कैसे आता है? ध्यानपूर्वक सुनिए आप। कर्म योग में क्या करता है प्रभु जी? कर्म योग के अंदर 2 चीजें हैं। एक, कर्म के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है? प्रयास, और एक होता है फल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रयास और, तो मैंने क्या बताया प्रभु जी? प्रयास और फल, ठीक है प्रभु जी। ये 2 चीजें, ये प्रयास और फल। अब कर्म योग के अंदर
भी दो हिस्से हैं, एक सकाम कर्म और सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। अभी तो समझिए कैसे समझेंगे, फटाफट बता रहा हूं। प्रयास, जो सकाम कर्म योगी होता है वो प्रयास से भी आसक्त है और फल से भी आसक्त है। क्या समझे? वो प्रयास से भी आसक्त है और फल से भी आसक्त है, परंतु फल का कुछ हिस्सा उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है कि भगवान कृष्ण, अब ये जुड़ा हुआ कृष्ण से ही है, विष्णु से, कि कुछ हिस्सा फल का भगवान को भी अर्पण करना चाहिए। और शाकाहारी होता है, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है कि कृष्ण भगवान से जुड़ना चाहिए। मैं बताया था ना आपको, इसमें क्या है, ज्ञान कितना है, लिटल, थोड़ा। क्या ज्ञान है कि भगवान सब कुछ है, तो जब मैं बिजली वाले को भी तो पेमेंट करता हूं, तो हवा उड़ा रहा हूं, तो इसलिए हवा का भी कुछ पेमेंट भगवान की सेवा में कर दूं, ठीक, थोड़ा, हाँ थोड़ा। इसी तरीके जैसे वो क्या करते हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी, मैंने क्या खिलाते हो जी, वो क्या कहते हैं, मिश्री। मैंने, तू दिन भर क्या खाता है, मिश्री है, बदमाश कहीं के, तू पूरी उड़ाएगा और भगवान क्या खाएंगे? उल्टा होना चाहिए, बदमाश। परंतु भगवान कहते हैं उल्टा मत कर, जो मुझे खिलाता तू भी पा। तो अब आ गए, तो ये इंद्र तृप्ति में इंटरेस्टेड है, क्या है ये, परंतु कृष्ण भगवान को मानता है, इसलिए योग में आ गया, तो अपना कुछ फल ये भगवान को देता है, ये सकाम। अब निष्काम कर्म योगी, जो प्रयास से तो आसक्त है परंतु फल से इतना आसक्त नहीं, ये निष्काम। प्रयास, बिजनेस करना इसलिए फल से ठीक है, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये प्रभु जी अगर आप देखोगे ना, वैज्ञानिक और ये टाइप के लोग ऐसे होते हैं, ये प्रयास में तो बड़े जबरदस्त, और भगवान कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं। बोलते फल तो मेरा है ही नहीं, भगवान ने कहा है कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म, तेरा कर्म पे तो अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो इस श्लोक को समझना शुरू किया है इसने कुछ। बोलता फल तो भगवान का, फल भगवान को दे देते हैं, तो वो ये ज्यादातर तो अपना फल जो है भगवान को दे देता है। अब ध्यान रखिएगा, ये इंद्र तृप्ति को समझने लग जाता है कि इंद्र तृप्ति में तो मजा नहीं है। निष्काम कर्म योगी ये समझने लग जाता है, जब फल में इंटरेस्टेड नहीं है प्रभु जी, तो फल तो लोग किस लिए लेते हैं बताइए? इंद्र तृप्ति के लिए। समझ गए ना प्रभु जी? आप जीवन में फल क्यों चाहते हैं किसी कार्य का भी? जिससे कि आप इंद्र तृप्ति कर सके। तो वो क्या करता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो अपने फलों को त्याग देता है। क्या करता है? फलों को त्याग देता है। जान जाता है कि जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है, परंतु अभी भी इंद्र तृप्ति में फंसा हुआ है, अभी भी इंद्र तृप्ति में फंसा हुआ है। ये नैतिकता और नैतिक संहिता को क्या करता है? फॉलो करता है, बिल्कुल कोशिश पूरी करता है कि पुण्य कार्य करे। इसकी गति क्या होती है? देवी धाम में ही रहता है। कहां रहता है? देवी धाम, अर्थात भौतिक जगत। अब जो अपने फल को भोगना चाहते हैं, जो सकाम कर्म योगी हैं, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। क्या बोला उसको? कंजूस, बदमाश, ये फल तो मेरा है। कृपण है, सबके लिए जो तू लाता है वो सब में बांट। जो आप कर्मों के फलों को भोगना चाहता है उसको भगवान क्या कहते हैं? कृपण। और आपकी जानकारी के लिए, जब अर्जुन ने कहा ना कि मैं शिष्यस्ते हम साधी मान, तो उसमें उस श्लोक में कहते हैं कृपणता के कारण मैं दुर्बल हो गया हूं। नहीं, कृपण का मतलब समझिए, कृपण का एक मतलब और है। यहां अर्जुन कह रहा है मैं कृपणता के कारण दुर्बलता को मैंने प्राप्त किया। कृपणता का मतलब ये एक और होता है कि तुम्हारे पास कुछ है परंतु तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अर्जुन के पास पूरी शक्ति थी कि इन दुष्टों को मार सकता था, परंतु वो मारने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए कृपण है, कंजूस है। आप लोग कंजूस को सिर्फ पैसे से समझते हो। पैसे हैं परंतु खर्च नहीं करता किसी के लिए। उसका मतलब उसके पास कुछ है परंतु लोगों की भलाई कर सकता है, नहीं करता।
उसको कृपण कहा गया है। ऐसी ज्ञान है परंतु बांटता नहीं है, वो कृपण है। बल है परंतु इस्तेमाल नहीं करता। कुछ दिनों में क्या होता है प्रभु जी, वो क्षीण हो जाता है बल, पैसा अंदर पड़े पड़े बेकार हो जाता है, डेप्रिशिएट कर जाता है, कम हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका मूल घटती जाती है। ज्ञान भी ध्यान रखिएगा, जब तक बहता रहता है, नहीं तो आस्ते आस्ते सड़ने लगता है। तो कृपण से दुर्बलता आती है। क्या आती है प्रभु जी? कृपणता से दुर्बलता आती है। समझ में आया? तो भगवान बता रहे हैं, निष्काम को योगी का बता दिया आपको मैंने कि तुम्हें अपने कर्मों करने का अधिकार है, कि तुम कर्म के फलों पे तुम अधिकारी नहीं हो। तो प्रश्न उठता है, फल कहां जाएंगे? तो आप जानते हैं जिसके हैं उसके पास जाने चाहिए। कर्मयोगी, सकाम कर्मयोगी यात्रा फंस जाता है क्योंकि वो अपने फलों से आसक्त होता है। इसलिए ये कारण, इसका कारण क्या बताऊं? सिंपल, पहचान भूला हुआ है। इसको कहते हैं देह। जो देह को समझता है ना अपने आप को, उसको कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देह आत्म बुद्धि। देह आत्मा का मतलब मैं, जो अपने आप को देह समझता है उसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। समझ में आ गया? इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। तो वो देह आत्म बुद्धि में फंसा हुआ है, अभी भी अपने आप को शरीर के पहचान से निकल नहीं पाया। निष्काम कर्म योग कहते हैं, ये ज्ञान लोग, जो अगला पायदान है वो ज्ञान योग का है। उसमें कहा गया है कि जो निष्काम कर्म योगी है यही ज्ञान के लिए प्रेरित होता है। वो सोचता है ये इंद्र तृप्ति तो सुख नहीं देती, दुख देती है। फिर वो आता है, क्या बोलता है, इसके बीच में एक और आता है, वो योग में नहीं आता, उसको कहते हैं त्यागी। क्या कहते हैं प्रभु जी उसको? त्यागी। वो योग में नहीं आता, वो कहता है सब बेकार है, तो बड़ी जबरदस्त तपस्या करता है। तो भगवान गीता में उसको तमोगुण बताते हैं, जिसके अंदर वो अपने शरीर को बड़ा कष्ट देता है। तो भगवान ने गीता में बताया कि ऐसे तपस्या को, जिसमें वो खुद को भी परमात्मा को भी क्या कर रहा है, दुखी कर रहा है। क्योंकि परमात्मा जब आपको दुखी देखते हैं प्रभु जी, तो वो भी दुखी होते हैं। पिता को होना चाहिए दुखी, नहीं होना चाहिए। हम जब गलत करते हैं प्रभु जी, हम अब तो दुखी होते ही होते हैं, परंतु हम भगवान को भी दुखी करते हैं। ऐसा क्यों? क्या प्राप्त करने के लिए? कि कैसे भगवान को मार सकें। उससे पहले बताऊं कोशिश क्या करते हैं वो, कि मैं मरूं नहीं, अर्थात मेरा शरीर कभी ना मरे। बेटा ये तो भौतिक जगत है, इसका तो नियम है, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा। तो ये तपस्वी बन जाते हैं। कई बार देखा है मैंने, वो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, और तपस्या कर रहे हैं। भाई तुझे कहाँ से ज्ञान लिया है? नहीं जी नहीं, बस सब छोड़ दिया मैंने, भौतिक जगत को। ये छोड़ने से थोड़ी, जोड़ने से काम होता है। छोड़ने से काम नहीं होता, किससे होता है प्रभु जी? जोड़ने से काम होता है। ये ज्ञान व्यान नहीं होता इनके पास, ये जबरदस्ती पहुंच गए कहीं भी। अब ज्ञान योग इसमें आते हैं। अब इसमें फिर से उसी टेबल पे आ जाओ। इसमें कार्य जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसमें ज्ञान जो सेकंड है वो बढ़ जाता है, त्याग तपस्या बढ़ जाती है, ध्यान भी थोड़ा पिछले से बेटर होता है, और जो इसकी सेवा भी जो होती है ये मानसिक होती है। क्या होती है प्रभु जी? मानसिक। क्योंकि भगवान ने कहा है शास्त्रों को पढ़ना भी मेरी सेवा है, मेरी पूजा है। गीता में कहते हैं भगवान, अभी आप जो ज्ञान ले रहे हैं ना, या आप जो ब्रज के अंदर जो आप ये 5 घंटे 6 घंटे जो रोज जो लगा रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं प्रभु जी। 6 घंटे पूजा करिए कभी जिंदगी में आज तक? रोज गीता पढ़ लेना, 66 श्लोक के बाद पढ़ लेना कुछ श्लोकों को। नहीं, मानसिक सेवा मंत्र नहीं करता। मानसिक सेवा का मतलब है, जो बताया ना अभी मैंने, कि वो जो ज्ञान ले रहा है उसके द्वारा वो सेवा मानते हैं भगवान, परंतु किस में है? बुद्धि से। किससे है? बुद्धि से कर रहा है, ज्ञान ले रहा है। तो भी आप क्या कर रहे हो? ज्ञान ले रहे हो, मानसिक सेवा कर रहे हो। उसको भगवान ने ज्ञान लेने को पूजा बताया। क्या बताया प्रभु जी? कि वो मेरी पूजा करते हैं, मेरी। तो 5 घंटे 6 घंटे लोग जो मंदिरों में घूम रहे हैं मूर्ख हैं। कितनी देर पूजा करते हैं वहां? बोलते 1 मिनट नहीं करने देता पुजारी, घुसने नहीं देता अंदर। कहाँ पूजा करते हो?
करते हो? कहाँ अलाउड ही नहीं है। हाथ हिलाओ, क्या कर लोगे? हाँ, रुकने नहीं देते। आज गए थे सुरेश जी बांके बिहारी में, हालत खराब हो गई। वीवीआईपी में भी यही था, क्योंकि वहां 100 रुपए में वीवीआईपी बन जाता है आदमी। कितने रुपए में? 100 रुपए में वीवीआईपी बन जाता। आप ध्यान कर रहे हो? बांके बिहारी के ध्यान से इंपॉर्टेंट है, जो उन्हें आज्ञा दी है उसको फॉलो करो। चमचे मत बनो। चमचे और भक्त में यही फर्क होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ज्यादातर जो मंदिर जाते हैं ना, ये 99% चमचे हैं, ये भक्त नहीं है, चमचे हैं। मेरी कार्य पूरा कर, भगवान बोले मैं बोल रहा हूं ये कर, भाई तो चुप चुप चुप, तुम बोलना नहीं, बैठे रहो। तुम तो मेरी आज्ञा पालन करो। मैं कह रहा हूं मुझे ये दो, ये दो, ये दो, तो ये चमचा ही करता है प्रभु जी। चमचा क्या करता है? जब उसको काम होता है आपके आगे पीछे घूमता है, और जब आप उसको ढूंढते हो काम के लिए तो गायब हो जाता है। ये चमचा है। भगवान चमचों की नहीं देखते। और आरती भी गाते हो क्या? भक्त जनों के संकट कितने में? पल में। हुए कभी आज तक? उसका मतलब भक्त नहीं हो। ये तो पल में दूर करे, उसका मतलब उसको महसूस भी नहीं होता। पल तो ऐसे निकल जाता है। जब ये मुझे कई भक्त कोई कहता है ना, जो बोलता है भक्त हूं और बोल दुखी हूं, मैंने कहा दोनों साथ चलते नहीं। ठंडी आग नाम की कोई चीज नहीं है, या तो ठंडी है या आग है। गाते हो आरती, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैं तो असुर हूं। थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अरे भक्तों के कष्ट ही नहीं होते, होने ही नहीं देते। अभी और चर्चा करूंगा इस पे। तो क्या समझ में आया? तो पूजा करता है भगवान की शास्त्र पढ़ के, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। क्या है प्रभु जी? कार्य इसका कम होता है, पढ़ता ज्यादा है, कार्य कम करता है, इंद्रियों का इस्तेमाल कम करता है। अब चलते हैं। वो समझ जाता है ज्ञान योगी कि इंद्र तृप्ति में कोई फायदा नहीं है। अब वो सोच प्रारंभ करता है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया। हमने तो अपना जीवन ऐसे शुरू किया था कि ये मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है। मृत्यु में सब कुछ खत्म होता है या कुछ चीज आगे है? ये पुनर्जन्म क्या है? ये क्वेश्चन मेरे को भी जीवन में पहली बार यही आए थे कि ये सब है क्या, ये सब चक्कर क्या है। ये वो ये करना शुरू करता है। परंतु क्या होता है कि कई बार वो ज्यादातर लोगों की आदत होती है, तो इसको कहते हैं वेदों के अंदर नेति नेति सिद्धांत। क्या नेति नेति? कि मैं ये हॉल नहीं हूं, मैं ये लैपटॉप नहीं हूं, मैं ये माइक नहीं हूं, मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। आपने बहुत पुराना गाना हुआ करता था, बागों में बहार है, ऐसा कुछ गाना था। उसमें ये है तुमको मुझसे प्यार है। वो ना बोल रही है, परंतु उसके चक्कर में फंस के हाँ बोल दिया। तो इसी तरीके से ये नेति वाले इतनी लंबी नेति चला देते हैं कि अंत में जाके बोलते हैं मैं नहीं हूं। वो सोचता है मैं हूं इसलिए दुख है, अगर मैं नहीं हूंगा तो दुख भी नहीं होंगे। तो भाई साहब प्रश्न ये है, फिर दुख कौन उठा रहा है? अगर तू है नहीं तो दुख कौन उठा रहा है ना प्रभु? इसीलिए वो कई बार शुरुआत के अंदर निराकार में फंस जाता है। निराकार का मतलब है कुछ नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया? ध्यानपूर्वक परंपरा के गुरु से ज्ञान नहीं लिया। और इसमें दोष ध्यान रखना भगवान का नहीं है, हमारी गंभीरता का है। जो व्यक्ति गंभीर होगा उसे 100% भगवान अपने भक्त से अवश्य मिलाएंगे, जो कि उनके प्रश्नों के उत्तर देगा।
आप यहां ऐसे ही नहीं आए हुए, चांस मिला। क्या मिला? किसने दिया? भगवान ने। परमात्मा बोलना आप मर जाओगे, जज के सामने नहीं जाना प्रभु जी, भगवान के सामने जाना है। ये परमात्मा शब्द में बोलना, नहीं तो भगवान बेचारे बोलते हैं तुमने तो फंसा दिया मुझे, अब तूने जैसी करी वैसे बोलेगा। भक्त को तो भगवान आगे बताऊंगा भक्ति के बारे में आपको, तो कहते हैं उसको तो मैं बड़े से बड़े पाप को भी मैं हटा देता हूं, जज के रूप में नहीं हटा सकता। अब आपने तूने बुलाया जज को, तो मैं क्या करूं? हाँ, कृपा के चक्कर में रहो। किसके चक्कर में रहो? कृपा भगवान देते हैं, परंतु भगवान जब परमात्मा होते हैं तो उसमें कृपा कैंसल, उसे कृपा कैंसल, इसलिए परमात्मा नहीं, क्या बोलना है? भगवान। और वो भी श्री कृष्ण, क्योंकि अगर आपने बताया ना भगवान तो कोई सोचेगा हाँ शिरडी साईं बाबा, तो हम उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि उसमें कोई डाउट ही ना रहे। क्या नहीं रहे प्रभु जी? कोई संशय ही ना रहे उसके मन के अंदर। तो इसीलिए वो नैति नैति करता हुआ फंस जाता है निराकार में भी, परंतु वो भौतिक जो दुख और इनसे परे हो जाता है। इससे जहां आपने ध्यान रखिएगा, शुरुआत है ये ब्रह्म, मैंने कहा था ब्रह्म परमात्मेति भगवानेति, ब्रह्म परमात्मा और भगवान जो ब्रह्म की स्थिति में भी आ जाता है उसको भौतिक चीजों से परे हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वो शरीर नहीं है। जब भी भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्म कि जो ब्रह्म जान जाता है वो क्या होता है? वो आनंद में होता है, उसको आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। परंतु ब्रह्म में जो आनंद है उससे अनंत गुना ज्यादा परमात्मा से जुड़ने में आनंद है, और उससे अनंत गुना ज्यादा भगवान से जुड़ने में है। इनमें ही फर्क है, ये शास्त्र बताते हैं। स्वर्ग में यहां से लाखों गुना ज्यादा मजा है, नहीं आनंद नहीं, वही भौतिक जगत में तो मजा है प्रभु जी। फिर उससे ऊपर के लोक हैं प्रभु जी, ज्ञान लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, इसके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसमें आनंद की अनुभूति, क्योंकि ये इंद्र तृप्ति से अलग हो जाते हैं। स्वर्ग में तो प्योर इंद्र तृप्ति। क्या है प्रभु जी? यहां अशुद्ध इंद्र तृप्ति है, वहां शुद्ध इंद्र तृप्ति। इसीलिए वहां प्रभु जी भक्त तो कभी, वो बोलता है, वो भक्तों ने कहा है कईयों ने कि यहां से वैकुंठ जाएंगे तो वो जो विमान लेके जाएगा ना वो स्वर्ग से भी जाता है होके, तो उस टाइम आंख बंद कर लेना, नहीं तो कहीं वहीं ना रह जाए, फंस जाओ। समझ में आया? समझाने के लिए बताया गया। आगे चलते हैं। तो जो त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, ब्रह्म जो आ गया इस पे ज्ञान में आ गया, वो त्रिताप, त्रिताप कौन से हैं? अधिदैविक, अधि भौतिक, अधि आत्मिक। बताया ना, अपने शरीर और मन से, दूसरे जीवों से, और तीसरा प्रकृति से। इसी में सारे आ गए कि होने पर मन में विचलित नहीं होता, अतः सुख में प्रसन्न नहीं होता। हाँ, जो देखो जी बड़ा सिंपल है, जितने सुख में, जितने आप जब, सॉरी सुख कह रहा हूं, जितना आपको जब इंद्र तृप्ति होती है, जो कुछ आपको इच्छा पूरी होती है, उसमें जितना आपने सुख अनुभव किया होगा, जिसको मजा कहते हैं, उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। आप बताइए मुझे, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा है नीचे, वहीं से गिरता है, ज्यादा चोट नहीं आएगी, परंतु अगर वो 10वें माले से फेंका जाए या 100वें माले से फेंका जाए तो क्या होगा? तो इसलिए जितना ज्यादा मजा करोगे ना, उतना ज्यादा दुखी भी होगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं सम रहो। जानते हो जो मिला है एक दिन चला जाएगा, तो उसमें क्यों सुख होना? संभाव रखो। बताइए प्रभु जी, आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको कोई दे दे कि भैया मेरे लिए ये 1 करोड़ रुपए रख लियो, मैं 1 घंटे में ले लूंगा। आप मिठाइयां बांटते हो कि 1 करोड़ मिल गया, या बैंक का क्लर्क, कैशियर, करोड़ों रुपया आया, आपने करोड़ दिया, बड़ा खुश, साहब रुको जरा मिठाई लो, तो आप उस बैंक से भाग जाओगे लेके पैसे। नहीं, क्यों? ये तो वापस लेने आऊंगा तो खा गया होता। तो इसीलिए प्रभु जी ये भौतिक चीजों से ये तो आएंगी और जाएंगी। इसीलिए जब आए तो भी ठीक है, जाए तो ज्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम सुख नहीं हुआ।